सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल टीएम एग्ज़ाम में। गाइस देखिए, जो भी आज पेपर हुआ था एएनएम जेएनएम का, जो एएनएम और जेएनएम का जो पेपर हुआ था, और जो भी कैंडिडेट हमारे पास पढ़ रहे थे, जो क्रैक कोर्स लिए हुए हैं, मैं बता दूं उनको 30 का 30 क्वेश्चन भरा है। और मैंने ये भी बताया था कि 30 क्वेश्चन आपको मानने की जरूरत नहीं है, अगर आप 25-25 हर सेक्शन से लाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो ये फाइनली आज का पेपर ऐसा है जो हम पढ़ाए हैं उससे भी ईजी पेपर है, मतलब सबसे इजी पेपर आज का हमको देखने को मिला है फिजिक्स का। अभी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बाकी सब का भी एनालिसिस करेंगे, पहले आप फिजिक्स का देखिए ध्यान से। और जो टेस्ट सीरीज लिए हैं वो लोग बोल रहे हैं कि सर कुछ क्वेश्चन आया था, कुछ नहीं आया। तो भाई आप टेस्ट सीरीज 100 रुपये में लिए हो, और जो क्रैक कोर्स लिया था वो लोग 300-400 में खरीदा था। तो वो लोग को नोट में सब कुछ लिखा हुआ है, एक एक लाइन। और कमेंट करके मेरे पेड वाले स्टूडेंट जरूर बताना कि आप फिजिक्स का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा था नहीं, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों देखिएगा। ये सेट ए का है, आपका क्वेश्चन अलग में रह सकता है, किसी का ए में रह सकता है, किसी का बी है, किसी का सी है, किसी का डी है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन ही दिखा दे रहा हूँ, तो सारा का आपको मिला लेना है। आपका क्वेश्चन ऊपर नीचे रह सकता है, ठीक है। चलिए मिलाते हैं क्वेश्चन। अब सबसे पहले बोल रहा है, इंग्लिश भी दिखना चाहिए आपको इधर का, हाँ, कि ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड, माने किस पे रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध वो डिपेंड नहीं करता है। तो देखो, तापमान में करता था, चालक के अनुप्रस्थ काट पे करता था, चालक के लंबाई पे करता था। लेकिन भैया ये चालक के विद्युत धारा उस पर नहीं करता था, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, ये वाला हम 12 बोलते थे, RA/L। ये जो फॉर्मूला होता था, देखिए रेजिस्टेंस में कर रहा, क्षेत्रफल में कर रहा, लंबाई में कर रहा है, लेकिन विद्युत में नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन डी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच वर्क डन मूविंग, जो भी पेड वाले कैंडिडेट है जो क्रैक कोर्स लिए थे, फॉर्मूला बताया गया कि वर्क डन बराबर होता क्या है। वर्क डन बराबर आपका होता क्या है, सॉरी वर्क डन बोल रहे हैं कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज जो होता है, पोटेंशियल EMF, वो भी बराबर वर्क डन बटा चार्ज ये होता है। तो बोला कि वर्क डन आपको निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा बाबू। तो W बराबर क्या हो जाएगा, देखो VQ हो जाएगा, तो बस VQ को गुना करना है। तो तू देखो Q का मान ये कूलम में है तो 5 कूलम, और V का मान इतना दिया इतना बोल, दोनों को गुना करना था। तो यानी कि ये दिया हुआ आपका कितना 10 और ये 5, कहने के दोनों गुना करेंगे तो 50, तो 50 जूल आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सबसे आसान क्वेश्चन, 1 ओम, ये ओम सिनेम के बोला जाता है। ओम सिनेम बोलता है कि V = IR होता है। तो बस ये R का निकालना है, इसको इधर ला दो, तो V/I मतलब वोल्टेज बटा एम्पियर। तो ये वोल्टेज बटा एम्पियर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन डी मारे हैं बिल्कुल सही मारे हैं, सटीक आंसर ऑप्शन डी, वोल्ट बटा एम्पियर। ओके चलो नेक्स्ट। ये देखो, ये क्वेश्चन है, ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 20 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको चार्ज निकालना, चार्ज का फॉर्मूला एक बताए थे आपको क्रैक कोर्स वाले, Q = क्या होता है, IT होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए करंट 0.5 एम्पियर, तो 5/100 लिख सकते, 10 लिख दिए, और गुना यहाँ पे 20 है। ये मिनट में, इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो सेकंड के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 0 कटा, 5 दूनी 10, 600। अरे भाई ये कहाँ चला गया, अरे भैया, तो कहीं ना कहीं ये 600 हो गया, ठीक है ना। तो कहीं कहीं ये 600 आंसर हो गया इसका। तो जो भी कैंडिडेट 600 लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। देखिए ये दोनों को गुना करना था, बस 5 को नीचे पॉइंट हटा के 0 रखते हैं, यहाँ पे 20 करते हैं, और यहाँ पे मिनट को हटा के 60 गुना कर देते, तो वो सेकंड में चेंज होता है। तो ये कटा 0, तो ये 5 दूनी 10, 10 और ये 600 हुआ ना, तो ये 600 कूलम हो गया, बिल्कुल सही जवाब है ना। अब देखिए आगे 35 नंबर, कि मानव के नेत्र पर प्रतिबिंब बना, लाइट चैप्टर बताए थे कि वास्तविक और उल्टा बनता है, तो वास्तविक उल्टा बन गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बोला है कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, पर तो ओम मीटर बिल्कुल सही है, ओम मीटर है ना, जो भी लगा ये सही है, ओम मीटर बिल्कुल सही है, ओम मीटर इसका आंसर। ये सब बताया गया है। प्रतिरोधकता निकालना चाहो तो अभी तो निकालने की जरूरत नहीं, आंसर देखना है, तो चलो यही है आंसर, निकाल के क्या समझाऊँ, अभी होता है वो तो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, लो है ना, किसमें कौन सा मिरर है, कनकव मिरर, अवतल दर्पण है, तो ये एक है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है ना। यहाँ पे ये पोल है, ठीक है ना, उल्टा कर देना दर्पण को, ठीक है ना। यहाँ पे आया, ये फोकस है और ये पोल है। यहाँ पे जब रहता है वस्तु तो हमेशा पीछे बनता है, ठीक है ना, तो दर्पण के पीछे बनेगा। तो कहीं ना कहीं इसका सही आंसर है ये बिहाइंड द मिरर, यानी बिहाइंड द मिरर यानी दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर, ठीक। चलो अब द मिरर हैविंग रिफ्लेक्शन सरफेस कार्व आउटवर्ड, दर्पण के
जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उभरा हुआ, जिसका परावर्तक सतह मैंने क्या है, धंसा हुआ, उभरा हुआ, ठीक है ना। देखिए तो ये क्वेश्चन भी एकदम इजी था क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। चलो, क्योंकि इससे पहले अभी देखिए उत्तल दर्पण हम लोग देखे, उत्तल दर्पण है ऊपर वाला, हाँ अच्छा वो अवतल दर्पण था ना। तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जिसका धंसा नहीं हुआ है, आउटबोर्ड हो, मतलब ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं कॉन्केव मिरर। ये वाला हो गया आपका, और ये वाला हो गया आपका उत्तल दर्पण, और ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है ना, ये वाला। इस प्रकार आपको बताए थे। तो इसकी परावर्तक सतह जो है ये वाला सतह, ये वाला उभरा हुआ है, माने बाहर की ओर है, उभरा हुआ, ये हमने बताया था अपना ट्रिक में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, ठीक। अब देखो लेंस को डैश भी कहते हैं। आसान क्वेश्चन बताए थे, कॉन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, जो एक जगह मीटअप करता है। तो कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, इंग्लिश में देख लेते हैं। अभिसारी लेंस ट्रिक भी बताए थे, पहले अ आता है फिर उ आता है ना, इसीलिए अभिसारी, अपसारी अभिसारी, अपसारी अभिसारी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब, जो लगाई है बिल्कुल सही लगाई है, कॉन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सितारों का चमकना, ये ऑप्शन डी लगाई लड़की ने, सही लगाई है। तारों की रोशनी का वायुमंडल अपवर्तन, एकदम सही है। एटमॉस्फेरिक एप्रेशन, लाइट में एकदम ये बताया गया, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ये देखो सबसे आसान क्वेश्चन, 3 प्रतिरोध 1 2 3 समांतर में जुड़े गए हैं। चलो जोड़ते हैं। कितना है जी, पहले 1 है, फिर देखते हैं 1/2 है, फिर 1/3 है, ये बराबर 1/r हो जाएगा, है ना। तो करेंगे तो एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 6 एकम 6, ये हो जाएगा कितना जी, 2 दूनी ना 2 3, और ये 2 दूनी बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 11, 11/6 हो जाएगा। और आर के ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 6/11। तो कहीं देंगे तो पॉइंट यानी 0.55 आ रहा है, तो यानी कहीं कहीं 1 से कम है, मैंने 0.5 आ रहा है, मतलब 1 से कम है। तो ये देखो 3 से अधिक है, नहीं होगा, 1 से कम है, सही होगा, 2 से बराबर नहीं होगा, 1 और 3 के बराबर नहीं होगा, ये 1 से कम है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, लेस देन 1, ठीक है। चलो देखो, व्हाट शुड बी द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज, तो सॉफ्ट आयरन, हार्ड आयरन, रस्टेड आयरन या नॉन ऑफ द, तो ये मृदु लोहा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन फंसा दिया है, विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। देखो भैया, विद्युत धारा चेक करता है गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा नापता है अमीटर, ठीक ना, लेकिन विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जो शादी ब्याह में आप लोग जनरेटर चलाते हो, तो वो जनरेटर से देखना विद्युत आपका आता है और करंट मिलता है उससे, तो जनरेटर ऑप्शन ए जनरेटर, उससे विद्युत उत्पन्न होती है। अब गैल्वेनोमीटर क्या करती है, विद्युत धारा उसमें प्रभाव हो रही है कि नहीं वो चेक करती है। एमीटर क्या करती है, विद्युत धारा को मापती है, लेकिन यहाँ पे उत्पन्न कौन करता है विद्युत धारा, तो ये जनरेटर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, देखो ये क्वेश्चन रिपीट, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था और इस साल भी क्वेश्चन पूछ लिया। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग द करंट इन द सर्किट इंक्रीज हो जाता है, तो यह हो जाएगा इंक्रीज हैवेनली, माने भारी रूप से बढ़ती है, ऑप्शन सी, ठीक। थोड़ा खाली ऑप्शन को बदल दिया है बस, लेकिन वही है। अब देखो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य, तो बोलते हैं kWh, है ना, जो 1 यूनिट के बराबर होता है किलोवाट घंटा। तो ये देखो किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट 46, तांबे की आयताकार कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, प्रेरित विद्युत धारा की दल क्या होगी, तो अर्ध, हाफ रेवोल्यूशन यानी आधा घूर्णन, क्योंकि एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करना है तो पहले आधा रेवोल्यूशन करता है, फिर आधा करता है, आधा मिलकर फुल होता है, तो फुल रेवोल्यूशन होता है, मतलब आधा करके 2 बार घूमती है, तो आधा रेवोल्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट, द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कस्ड बाय द एक्शन ऑफ, सिंपल सा है, मसलरी ये वाला बताए गए थे आपको, आई में आप जाकर वीडियो देखिएगा, जो क्रैक कोर्स लिए थे उसको मिल जाएगा, कि एक नेत्र लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन देश के कारण होता है, तो सिलियरी मसल मांसपेशियाँ, ठीक है ना, ऑप्शन सी। ये वाला आसान क्वेश्चन, ये भी फिगर मैंने, ये पूरा टेबल ही मैंने दिया था आपको, बोल दिया था, जो पेड वाले स्टूडेंट है आपको मैं बोल दिया था ये टेबल देख के जाइएगा, और देखिए टेबल से क्वेश्चन उठा दिया है ना, ये टेबल मैंने बोला था ना पेड वाले जो क्रैक कोर्स लिए थे, ये देखिए ऑप्शन सी इसका, कि सिंबल यूज रिप्रेजेंट ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी सी नहीं होगा, ये डी होगा, सॉरी ये वाला डी होगा, है ना, ये डी देखिए ये वाला, तो ये कहीं ना कहीं ये है, ठीक है ना, ये ठीक। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन तो हमने बताया था, ये तीनों फॉर्मूला हमने बता दिया था आपको, आप याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यही वाला नहीं होगा, बाकी होता, क्यों, क्योंकि पावर बराबर मैंने याद किया था कि भी आई होता है, ये एक फॉर्मूला, तो एक हो गया सेटिस्फाई, है ना, एक सेटिस्फाई होता है, कौन गलत है, कौन नहीं हो सकता, मैंने कौन वाला छाटना है,
तो देखो V बराबर, हम P बराबर क्या बोले थे, V बटा I बोले थे। अब ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR कहता है ना। एक बार V का मान पुट कर दो बाबू, तो IR यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V का मान I स्क्वायर और R हो जाएगा एक बार। तो ये भी हो रहा है I स्क्वायर R, और ये भी एक हो रहा है, और एक को छाटना है। और देखो एक बार इसमें क्या दो, I का मान डाल दो, तो I मान डाल देगा तो यहाँ पे V स्क्वायर बटा R हो जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं हो रहा है, बस बचा यही जो नहीं होता है। तो ऑप्शन बी ही सही आंसर है, ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है ना। जो बी लगाइए बिल्कुल सही है। ये तीनों फॉर्मूला हमने पेड वाले स्टूडेंट को बता दिया था, क्रैक कोर्स वाले, है ना। ठीक है, नेक्स्ट दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, ये पहला चैप्टर में फिजिक्स में बताए थे कि आपको कन्वर्सन करना। तो 1 मिली एम्पेयर, मिली मतलब 10⁻³ ये वोल्ट हो जाएगा। तो वोल्ट है, वोल्ट, तो ऑप्शन सी सही है ना। द ह्यूमन आई कैन बी फोकस ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ एन आई। डायरेक्ट इसका डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया है। मानव नेत्र की विभिन्न दूरियां वस्तु पर लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने वाले को क्या कहते हैं, समायोजन, एकोमोडेशन। ऑप्शन बी, इसको हमने आपको बताया था। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन मैग्नेटिक वायर डिपेंड्स ऑन, किसी दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधक इसके डेज पर निर्भर करती है। तो भैया एक ही ऑप्शन है, लंबाई, और रो इक्वल टू RA/L। तो यहाँ पे तो वही ऑप्शन दिया हुआ, देखो ये। तो इसका इट्स लेंथ, ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा आंसर, इट्स लेंथ, ऑप्शन डी। 2 डिवाइसेज आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय सेइंग A एंड B इन पैरेलल। दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करता है। अब देखो एक ऐसा था, अब पैरेलल कनेक्शन, और एक होता है समांतर श्रेणी, एक होता है आपका सीरीज वाला, जो आपका होता है मतलब श्रेणी क्रम। तो देखिए समांतर में हमने बोला था इस प्रकार जो कनेक्शन लेता है, इस प्रकार, और इस प्रकार लेता है, इस प्रकार कनेक्शन लेता है। तो ये पॉइंट को A माना, ये पॉइंट को B माना, तो इसके बीच जो धारा जाएगा वो क्या कांस्टेंट रहेगा, तो वोल्टेज। तो पैरेलल में हमने आपको लिखाया था कि वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो ये ऑप्शन बी है ना। आप देख लो, अपना नोट मिला लो जाके, ये चैप्टर खोल के नोट मिला लो। हमने बोला था कि नोट से भर भर के आपका क्वेश्चन आएगा, तो जितना भी नोट में क्वेश्चन था, जितना भी नोट में था, उसी नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा है। नेक्स्ट, अब ये भी देखो, एक साउथ नॉर्थ पोल थे, ये अंदर है, यहाँ घुसता है, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है। तो साउथ से गया, नॉर्थ से बाहर निकला, तो इनसाइड द मैग्नेट, माने चुंबक के भीतर क्षेत्र रेखाएं कैसे चलती है, तो किससे, साउथ से नॉर्थ में। तो ऑप्शन बी, दक्षिण से उत्तर चलेगा। तो ये ऑप्शन बी, दक्षिण से उत्तर, हो गया काम खत्म। दक्षिण से उत्तर चलेगा, दक्षिण, हाँ, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। चलो ये देखो नेक्स्ट, लो बाबा, कूलम किसकी इकाई है, कूलम। यहाँ कूलम पूछ रहा है, कूलम चार्ज की इकाई है, ऑप्शन ए, ये चार्ज की इकाई है, कूलम किसकी इकाई है, चार्ज की, हो गया काम खत्म। अब ये बोला देखो, लुल्लू पूछो क्वेश्चन, 10, 20, 10, 40, 30 को आप सीरीज में जोड़ो और बोलो कितना हो गया, मुहिम हो जाएगा। 10 और 40, 50, 50 और 30, 80, हो गया ऑप्शन ये, खत्म कहानी। एकदम आसान क्वेश्चन यहाँ से। लेंस का सूत्र क्या है भैया, क्या क्वेश्चन पूछा देख लो, लेंस का सूत्र क्या है देख लो, लेंस बोला, लेंस, ठीक है ना, मिरर नहीं बोला है। ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि माइनस होता है, लेंस बोला, लेंस, लेंस समझो, लेंस बोला है, ध्यान से समझो। तो लेंस में माइनस होता है भैया, तो माइनस क्या होता है, यू माइनस होता है। तो भैया कहने के इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि माइनस होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, यही होता है ना, यही होता है ना जी। ठीक है, चलिए बी हो गया, है ना। चलो अगर 58 नंबर, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था मेरे हिसाब से। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक चुंबकीय क्षेत्र में घूमने की परिवर्तित होती है। तो देखो दोस्तों, वैसे तो मोमेंटम होती है, मोमेंटम, और मोमेंटम बराबर क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना। तो मास आप कहीं भी जाओ, आप 50 किलो को हो, आप यहाँ पे हो, तो आप अपने घर में जाओगे तो भी 50 किलो के होंगे, आप चंद्रमा पे जाओगे तो भी 50 किलो के होंगे, लेकिन चेंज क्या होगा, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी चेंज कर जाता है ना। तो ये वेलोसिटी चेंज कर जाएगा, ठीक है ना। एम भी होता है, और एम भी के लिए वेलोसिटी चेंज हो गया, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मास चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। चलो थैंक यू। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोला है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। परावर्तन का नियम देश पर लागू होता है, केवल समतल पर, केवल अवतल और केवल उत्तल। भैया तुम लोग खुद बोलो, ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में भी होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये ऑल टाइप जितनी भी है सभी प्रकार के मिरर पे होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आकृति से निष्पक्ष सभी दर्पण, यानी ऑल मिरर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप्स। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 59 का। लास्ट क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, लाइट ट्रेवल फास्टर इन व्हाट। वैक्यूम रहता तो वैक्यूम मारते हैं, लेकिन वैक्यूम नहीं है तो हवा है, तो हवा मार देंगे, ऑप्शन बी। तो 60 क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन था जो फिजिक्स का था। चलिए इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में आते हैं। आप लोग
इस वीडियो को जितना चाहिए अपने दोस्त अपने सभी को शेयर कीजिए, सभी को देखने मिलेगा ये वीडियो और समझ में आएगा, सभी अपना आंसर मिला लीजिएगा। ये जितने भी आंसर है एकदम परफेक्ट है और एनालिसिस के साथ बताया गया है। अगर कोई डाउट होता तो आप कमेंट में रखिएगा, बात है ना, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी आप लिखिएगा कि क्यों डाउट आपको हो रहा है, किस वजह से आप सही बता रहे हैं और क्यों गलत बता रहे हैं। एक्सप्लेनेशन 2 लाइन में जरूर लिखिएगा, ऐसे मुंह में मत लिख दीजिएगा कि ए होगा इसका बी होगा। सिर्फ हो सकता है कि इसका आंसर की गलत होगा तो आप उसको सुधार लेंगे, है ना, जब आएगा आंसर की तब, ठीक है। तो देखिए मिलाइए कितना आप फिजिक्स में नंबर उठा पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स ये सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है, धीरे धीरे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।